मेरे प्रिय निवेशकों, आप सभी का एबीसीडी ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेके आया हूँ। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंसिव कंपनीज। जी हाँ, अगले 2 महीने के लिए ये बहुत अच्छी थीम हो सकती है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। साथ में कोरोना के वजह से मार्केट में कम डिमांड भी है और हाल ही में Q1 जीडीपी के रिकॉर्ड ब्रेक कम नंबर आए। बावजूद भी शेयर मार्केट लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मेरा मानना है मेन रीज़न है अमेरिकी बाज़ार का ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना। तो इसी दायरे में हमें आगे की मंथ में क्या व्यू रखना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपके लिए आगे के 2 महीने में एक ब्लॉकबस्टर शेयर करूंगा, जो एक डिफेंसिव प्ले होगा जिसमें रिस्क कम है बट रिवॉर्ड ज़्यादा हो सकता है। तो इससे पहले हम देखते हैं बाज़ार के रियल टाइम वैल्यूएशन के बारे में। जहाँ तक देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में इंडिया की पाकिस्तान और चाइना के साथ इंटरनेशनल रिश्ते अभी काफ़ी नाजुक और तनाव में हैं। पाकिस्तान पर चल रहा एफएटीएफ का मुकदमा उसको किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां करने से रोक रहा है, परंतु फिर भी पाकिस्तान सऊदी अरब के देश और यूएन में भारत के खिलाफ कश्मीर का मुकदमा चला रहा है। और चाइना की बात करें तो चाइना इनडायरेक्टली अमेरिका को सताने के लिए सबसे बड़ी लोकशाही जो कि है भारत, उसकी बॉर्डर में आवाजाही कर रहा है। भारत ने हाल ही अपनी बहादुरी पूर्वक चाइना के सैनिकों को गवानाटी से पीछे हटाया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना वाले चुप बैठेंगे। तो ओवरऑल बताया जाए तो यह जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ेगा और साथ ही में नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन भी आने वाले हैं, जो भी काफ़ी कारगर साबित करेगा। और अगर इंडिया की मॉनिटरी वैल्यूएशन के बारे में बात की जाए तो इंडिया की जीडीपी Q1 में लॉकडाउन की वजह से 24% से भी ज़्यादा श्रिंक हुई है और 40 ईयर्स के निम्नतम स्तर पे आ चुकी है। और ये नंबर्स लॉकडाउन के वजह से नहीं है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली जीडीपी का नंबर गिर रहा है, जो साफ ही बताता है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी चैलेंज से गुजर रही है और ये हालातों का नियर टर्म में सुधरना बहुत ही दिक्कत की बात है, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करने वाला है। तो फिर यह तेज़ी का रीज़न क्या है? जहाँ तक मेरा मानना है उसका एक बड़ा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन। अमेरिका का इंडेक्स दिन प्रतिदिन अपने हाईज नाप रहा है। अमेरिका में इलेक्शन आने वाला है और आपके जान के लिए मैं बता दूं कि इलेक्शन का खर्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की जीडीपी के बराबर होता है, जो डायरेक्टली वर्ल्ड इकोनॉमी में सर्कुलेट होने वाला है। उसी वजह से अगर हम पिछले 5 अमेरिका इलेक्शन के दौरान शेयर बाजार का माहौल देखें तो 3 महीने तक आसमानी तेजी बनी रहती है। बाद में इलेक्शन रिजल्ट आने पर एक बड़ा सा करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन पैटर्न बनता है, जो साफ जाहिर करता है कि अभी चल रही इंडियन मार्केट में तेज़ी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च को निफ्टी ने 7500 का लोज बनाया था और आज यानी 2 सितंबर को वो अराउंड 11600 के स्तर पर आ चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पर अगर निफ्टी की यह वैल्यूएशन को देखा जाए तो निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक बना हुआ इंडेक्स है और उन्हीं टॉप 50 कंपनियों की प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 100 से भी ज़्यादा है और ये कम अर्निंग्स निफ्टी के स्तर को 10,800 से 10,900 के बीच में ले जाने के लिए सक्षम है। ऊपर से कोई भी अनसर्टेनिटी लॉकडाउन के लिए या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हुए बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। तो ऐसे माहौल में इंडियन इन्वेस्टर्स को एक्चुअली में क्या करना चाहिए, इसी के चलते मैं अपनी ये जैकपॉट सीरीज़ में कुछ शेयर सजेस्ट करूँगा जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम और बिजनेस काफ़ी वल्नरेबल है। तो मेरा पहला जैकपॉट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ी भारत की कंपनी है। 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट वैल्यू रखती है और पिछले 6 महीनों में उसकी वैल्यू में एक कंसोलिडेशन की पैटर्न बन रही है।
अगर पिछले 3 सालों की बात की जाए तो कंपनी ने 25% CAGR, जी हाँ, हर साल 25% का प्रॉफिट अपने शेयरधारकों को दिया है। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी कंपनी ने ईयरली 17% जितना रिटर्न अपने शेयरधारकों को दिया हुआ है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने 20% CAGR, जी हाँ, सालाना 20% का प्रॉफिट अपने शेयरधारकों को दिया है और साथ ही में 2% का डिविडेंड यील्ड भी। कंपनी ने कोई भी मुसीबत परिस्थिति शेयर मार्केट में आए, वो हो नोटबंदी या फिर हो कोई इलेक्शन का रिजल्ट, अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रखा है और डिफेंसिव साबित हुआ है। कंपनी का यही परफॉर्मेंस कंपनी को जैकपॉट साबित करने के लिए काफ़ी है। अब आगे चढ़ के हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। इंडिया में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, लोगों की चेंज होती लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ यूथ का परसेंटेज कंपनी के लिए काफ़ी फेवर करता है। ऑनलाइन मार्केट और ग्रोसरी एप्स का बढ़ावा कंपनी के सेल्स और सप्लाई चेन में काफ़ी हेल्प कर रहा है। पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी के सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम देखने जाए तो कंपनी का 15% CAGR से बढ़ रहा है। साथ ही में कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हेल्दी है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में कम से कम 150 से भी ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और अभी काफ़ी अच्छे एक्विजिशन भी कंपनी अपने सेक्टर में करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स बना रही है। कंपनी की सबसे अच्छी पॉजिटिव बात के बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी के प्रमोटर्स 60% से भी ज़्यादा शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में हैं, जो पिछले 10 सालों में एक भी शेयर को प्लेज या फिर मार्केट में बेचा नहीं है, जो कंपनी में मार्केट के लिक्विडेशन को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। कंपनी की एक और पॉजिटिव बात है जो कि है कंपनी का नेट डेट फ्री होना। कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो है और मजबूत कैश बुक में पड़ी हुई है, जो कंपनी को किसी भी नए बिजनेस को एक्वायर करके बिजनेस में डाइवर्सिफाई होने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। जी हाँ, जब भी मार्केट में डिफ़िकल्ट टाइम आता है या फिर आने वाला है तो जो कंपनियां डेट फ्री और नेट कैश फ्लो अच्छा रखती हो उसे डिफेंसिव माना जाता है। कंपनी का EPS और प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी ये मार्केट रैली में पार्टिसिपेट होना है बट मार्केट करेक्शन से अपने आप को बचाना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई और नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक को आपने देखा और आपने जांचा और परखा भी सही कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आगे क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कभी भी इतिहास में इन्वेस्टर के इन्वेस्ट किए गए एक भी रुपये को बर्बाद नहीं किया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये मार्केट रैली में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा ऑप्शन है। और आगे के 2 महीने के आउटलुक के बारे में बात की जाए तो उसका टारगेट 2400 से भी ज़्यादा है, जो यहाँ से कम 15% है। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।